प्रयागराज में राजनीतिक घमासान, चंद्रशेखर आजाद को कौशाम्बी जाने से रोका गया। समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन। प्रयागराज में एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव देखने को मिला, जब पुलिस ने आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद को कौशाम्बी जाने से रोक दिया। चंद्रशेखर एक नाबालिग लड़की के साथ हुए कथित दुष्कर्म के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। इस घटना के बाद चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दी। पुलिस और प्रशासन ने चंद्रशेखर आजाद को रोकने के पीछे कानून व्यवस्था का हवाला दिया। पुलिस का कहना था कि कौशाम्बी में पहले से ही तनाव का माहौल है और उनके समर्थकों के पहुंचने से स्थिति और बिगड़ सकती थी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में धारा 144 लागू है। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद को प्रयागराज सर्किट हाउस में ही रोक लिया गया। इस कार्रवाई से नाराज होकर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस में ही धरना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, मुझे रोका गया है लेकिन हम रुकेंगे नहीं। चाहे मुझे जेल भेजा जाए या गोली मार दी जाए, मैं न्याय के लिए लड़ता रहूंगा। उन्होंने प्रशासन के सामने 2 शर्तें रखी, उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए या पीड़ित परिवार को उनसे मिलने के लिए प्रयागराज लाया जाए। चंद्रशेखर आजाद को रोके जाने की खबर मिलते ही उनके समर्थकों में भारी आक्रोश फैल गया। प्रयागराज के करछना क्षेत्र में समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने एसडीएम की गाड़ी समेत कई सरकारी और निजी वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। लगभग 5.5 घंटे तक सर्किट हाउस में नजरबंद रखने के बाद पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को वाराणसी भेज दिया, जहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस घटना ने एक बार फिर से राजनीतिक विरोध और प्रशासनिक शक्ति के बीच की बहस को तेज कर दिया है। प्रयागराज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं कूच करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? यहाँ 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूं मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। भी उस माँ से मेरी बात है जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही? क्या पुलिस किसी को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूँ पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है। मैं तो पुलिस का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सब जगह आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाता हूँ, सड़क पे भी उठाता हूँ। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, उनको न्याय मिले, उनको जो वेतन विसंगतियां वो दूर हो, उनके साथ जो है जो बॉर्डर स्कीम है वो खत्म हो। लेकिन क्या आज पुलिस मुझे रोक के जो है क्या कानून का हनन नहीं कर रही, संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन नहीं कर रही? इसका जवाब भी देना चाहिए और मैं मीडिया से कहूंगा कि पुलिस से पूछे कि वो मुझे क्यों रोक के बैठे। धन्यवाद। सबसे पहले लाइव आए थे, आपने हाउस अरेस्ट की बात भी कही और सरकार ने भी कह रहा, क्या कुछ उसी के बाद मुझे बाहर आके बैठना पड़ा, इसलिए लाइव आया कि मुझे जाना था कहाँ और मुझे लेके कहाँ गए। मैं संवैधानिक विचारों का प्रयोग संवैधानिक विचार पे हूँ, इसलिए पुलिस से बातचीत कर रहा हूँ, वरना मैं लड़के भी जा सकता हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के भी जा सकता हूँ। पुलिस जानती है जब मैं जाने पाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन मैं संवैधानिक विचार को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, इसलिए पुलिस से बात कर रहा हूँ कि भाई हमें जाने दिया जाए या इस परिवार को हमसे मिला दे। अगर नहीं जाने दिया जाता तो क्या कुछ कदम उठाया जाए? तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संदर्भ देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना, विधानसभा का गिराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का गिराव होगा, इतने बड़े पैमाने पर होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम करा जाए।